हमारे साथ जुड़ेंगे। कितने लोग देश के उस जवान का दर्द सुनेंगे जो जवान अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन यातना सहता है। और हां, उसी की तरह आज हमारे वो बहादुर सैनिक, जिन जवानों ने अपने देश की सेवा की है, किसी ने 15 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 1 दिन, किसी ने 2 दिन, ऐसे उन बहादुर जवानों का दर्द आपके सामने आज बताना चाहूंगा। और रही बात, मेरे साथ जो भी जवान अभी देख रहा है, पीड़ित जवान, जिन जवानों को देश सेवा से दूर किया गया, वो सारे जवानों का दर्द आप लोग के सामने तो बात रखूंगा ही, पर एक बात आपके सामने जरूर रखूंगा। जो जवान हमारे से दूर पहुंच गया है, जो जवान अभी भी इंतजार कर रहा है कि हमें न्याय कब मिलेगा, पर उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो किसी ने आवाज नहीं उसके कानों तक गूंजाई कि आपके साथ अन्याय हुआ है, उसको जगाने का काम मैं प्रयास के माध्यम से कर रहा हूं। उसको जगाने का उसको मैं प्रयास कर रहा हूं कि उस जवान के बारे में बताइए। आज रक्षा मंत्री जी ने मुझे पत्र भेजा है। माननीय रक्षा मंत्री जी, जितने लोग ज्यादा जुड़ोगे तो शायद हमारी बात सभी लोगों तक, हमारे देश के हर लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए सारे लोगों के सामने आज वो चीज रखूंगा जो मेरे हिंदुस्तान, मेरे देश के लोग वो जवान का दर्द सुनेंगे, जो जवान अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सह के आता है। वो जवान जिसने अपने देश की मिट्टी के लिए अपनी वर्दी डाली थी, उसी वजह से अपने देश के लिए पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन यातना सह के आया था। वही सैनिक आप लोगों के सामने लाइव बात कर रहा है, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं थी लाइव आके आपके सामने बात करने की। वो अपने देश की मीडिया के सामने उसने अथक प्रयास किए कि हमारे देश की मीडिया हमारा दर्द जरूर सुनाएगी, पर जब हमारे देश की मीडिया हमें दिखाने के लिए विफल रही, जब हम लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया, जब हम नेताओं के बीच में जाना शुरू कर दिया, तो नेता लोग हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इसीलिए हमारे देश की जनता, हमारे हिंदुस्तान की जनता जवान के साथ खड़ी हो गई, और उसी लिए हमारी आवाज आप लोगों तक आने लग गई, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। पर क्या मैं आज नहीं तो कल देश सेवा के लिए दोबारा चला जाऊंगा क्या? ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं लाइव आया हूं। जिस तरह आपने आज वीडियो डाला है, मैंने उसमें लेटर डाला था सांसद जी का, जिसमें रक्षा मंत्री महोदय ने क्लियर और कष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं इसकी जांच खुद कर रहा हूं, क्योंकि संविधान के हिसाब से जो हमने गैजेट नियम डाले थे, ग्रीवेंस डाले थे, जो सारे कागज मैंने डाले थे, फॉलो लिया था, उसका जवाब 5 महीने बाद मिला। 21 दिन का जवाब 5 महीने बाद मिला। पर हां, वो जवाब का आंसर देने में उनको टाइम लगा, पर देना पड़ा, क्योंकि इसमें एक बात है, जो जवान देश का सैनिक देश में क्यों नौकरी नहीं कर सकता, ये सवाल खड़ा होते हुए हमारे देश के लोगों के सामने एक सैनिक बोल रहा है आपसे बात, जो सैनिक का दर्द हमारे देश की मीडिया शायद अगर दिखा देती, हर गांव में, कोने में, हर स्टेट में कोई ना कोई गांव में जवान होगा जिसको देश सेवा से दूर किया गया था डिसिप्लिन के नाम पे। वो जवान के कानों में जब पता चल जाता कि हां, ऐसे भी कुछ प्रावधान है कि हमें अगर देश सेवा से दूर किया जाता है तो आपको सिविल एम्प्लॉयमेंट करके एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है, वो सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया, इसीलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे। क्योंकि हमारे देश की मीडिया अगर ये सुना देती तो शायद वो जवान भी जग जाता। पर हां, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी लोगों के कानों में मैं बताना चाहता हूं वो दर्द, देश का सैनिक का दर्द, जो सैनिक अपने देश के लिए 10-10, 15-15 साल देश की हिफाजत करता है, जब अधिकारी उसको डिसिप्लिन के नाम पे घर भेजते हैं तो ये मुंह छुपाते हुए
बाहर गांव में घूमता रहता है। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारा देश का सैनिक नाखून से लेकर सर के बाल तक उसने मेडिकल एग्जाम दिया था। अरे 6ठी क्लास से उसने प्रैक्टिस शुरू किया था कि मैं देश सेवा के लिए जाऊंगा। बहुत किस्मत वाले होते जिसको एक देश सेवा का मौका मिलता है। बहुत किस्मत वाले, लाखों में बहुत ज्यादा किस्मत वाला होता है जिसको वर्दी डालने का मौका मिलता है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है। पर जब हमारी वर्दी को गलत तरीके से अगर अधिकारी हमारे से छीन लेते, तब हम बेबस की तरह घूमते। और हां, मेरे देश के हर एक लोगों को यह बात कहना चाहता हूं कि देश का सैनिक अपने देश का होता है, इस मिट्टी का होता है। उसने देश का पहले नागरिक बनता है, नागरिक बनने के बाद एक देश का सैनिक बनता है। और सैनिक एक प्रधानमंत्री के बराबर उसको देखा जाता है, क्योंकि देश का सैनिक और नेता को खड़ा करोगे तो सबसे पहले लोग हमारे देश के सैनिक को देखेंगे, क्योंकि देश का सैनिक उज्जवल भविष्य, जो देश को सुरक्षित रखता है, उसी का दर्द आप लोगों को, हमारे देश के सारे लोगों को इसकी बात सुनना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय जिन्होंने पत्र दिया है मुझे, जो पत्र में उन्होंने क्लियर कहा है कि इसकी जांच मैं कर रहा हूं। जिस तरह मैंने वो वीडियो डाला था उसमें सारी तमाम चीजें तो मैंने बताई, पर आज हमारे उन जवानों का दर्द बता रहा हूं जो जवान देश सेवा से दूर हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बहुत कुछ चलता है। हम कहना चाहते हैं, बुला लो उन सैनिकों को जिन्होंने देश सेवा से दूर किया है। बुला लो उन सैनिकों को जिन देश सेवा के लिए 10-10, 12-12 साल तक उन्होंने देश की हिफाजत की थी, उसको दूर कर दिया था। इसीलिए आप लोगों के सामने यहां पे बात कर रहा हूं।